चलो बाद में रिकॉर्ड होगा। आ जाओ देखो सुनो। उस पे आधारित कैसे क्वेश्चन, देखो इसमें ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना अभी करंट सिनेरियो में, अभी बातें नहीं करो प्लीज़। वो पूछा जाता है ना मेनली जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें ना कोई सिंबल का यूज़ हुआ रहता है, शायद क्या पता आप लोगों के एग्ज़ाम में आया भी हो। ठीक है? जैसे इस टाइप का कुछ हो गया, है ना? या इस टाइप का कुछ हो गया, तो पहले इसी को कर लेते हैं एक बार। वैसे टाइप 4 है, लास्ट टाइप है, लेकिन आज के डेट में तो यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि के एट द रेट एल का अर्थ है कि एल जो है ना के का पति है। अगर ऐसा 2 लोगों के बीच में एट द रेट का सिंबल लगा हुआ है, तो एल वाला जो है, एल कहाँ पे, बाद वाला, यानी बाद वाला क्या हो जाएगा, पहले वाले का हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये जो लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो ये लिखा हुआ है हमारे पास, इतना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ए लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा है, सी लिखा है, हैश लिखा है, डी लिखा और एट द रेट ई लिखा है। अब वो ये कह रहे हैं कि डी एट द रेट ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई जो है वो डी का हस्बैंड है, तो डी का हस्बैंड हो गया ई, तो ई तो हो गया मेल। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो मेल होगा उसके साथ प्लस का सिंबल लगा देना, जो फीमेल होगा उसके साथ माइनस का लगा देना। ठीक है? तो ये प्लस का सिंबल हो गया। अब हैश का मतलब देखो आप लोग, तो हैश का मतलब क्या, आपका के एल का पुत्र है, यानी आगे वाला पुत्र है। तो इसका बेटा कौन है? डी का बेटा कौन है? सी। तो इसका बेटा अगर सी है, ठीक है, बेटा का मतलब लड़का हो गया, तो दोनों का ही बेटा हो गया, है ना? क्योंकि हस्बैंड वाइफ है। फिर एट द रेट का मतलब हो गया कि ये सी जो है हस्बैंड है किसका? बी का, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है ना? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है फिर अब ये? अब कह रहा है बी के बाद आगे लिखा हुआ है एंड का सिंबल, और एंड का सिंबल क्या कह रहा है कि के एल की माता है, यानी आगे वाली जो है माता है इसकी। तो बी की माता कौन हो जाएगी? ए। तो अगर बी की माता ए हो जाएगी तो वो तो साइड वाले घर चली जाएगी ना, क्योंकि ये तो फीमेल है, शादी करके कहीं और से आई होगी, तो ये चली जाएगी दूसरे घर में, और इसकी माता कौन हो जाएगा? के हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। अब इसने हमसे क्या पूछा, उसने बी का डी से क्या रिलेशन है? तो बी हमारे पास ये और डी ये है, तो क्या रिलेशन है, क्या लगेगा? पुत्र वधू, है ना? मदर क्यों लगेगी, इसकी सास है ये, है ना? अब सास को मदर की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहे, करना भी मत। सास सास होती है और माँ माँ होती है। आगे काम आएगा आप लोग, डिफरेंस पता चलेगा जब आप जाओगे तो। आगे बढ़े। एक आधा ही कोई घर होगा जिसमें सास माँ की तरह रहती है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। आगे बढ़े। अगला वाला, इसको ट्राई करो आप, इसको ट्राई करो। इसमें बताना है आपको कि ए का सी से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन को लिखना नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख करके निकाल लो। पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो उससे आइडिया लग जाएगा। 12th वाली एनटीपीसी भी आ गई है, आप लोग भर देना। एमटीएस का तुमने भरा है? तुमने भरा है? सबने भरा है ना? तो जो एलिजिबल आई होप सो सबने भरा ही होगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं बाय द वे। नहीं, स्टेटस आ चुका है मतलब, स्टेटस तो शो होगा। अभी सर्वर बिजी जा रहा होगा, आपने चेक किया था? कल रात को ही तो शायद आया है।
अभी धीरे-धीरे जब रश कम होगा ना साइड पे तो शो करेगा। हाँ जी, बहुत ही आसान है। बताओ क्या होगा? क्या आंसर आ रहा है? आओ देखो सुनो। तो फेरा भाई। सी बराबर बी का क्या मतलब है? एम एन का पिता है यानी आगे वाला कौन है? पिता है। तो ये इसका पिता हो गया कौन? तो जब बी का पिता हो गया सी तो पिता ऊपर जाएगा और पिता है तो आप लगा लेना प्लस का सिंबल ताकि पता चले। तो इसके बाद एट द रेट का क्या मतलब है कि एम एन का भाई यानी आगे वाला भाई है यानी कि सी का भाई कौन है? पी। तो सी का भाई है पी। ठीक है और भाई है तो ये भी मेल हो गया और इसमें एट द रेट का सिंबल है। ठीक है आगे क्या कह रहे हैं आपका? फिर पी के आगे एंड का सिंबल और एंड का क्या मतलब है? एम एन की बहन है। एम जो है एन की बहन है आगे वाली बहन है तो ये के इसकी बहन हो जाएगी। के इसकी बहन हो जाएगी और इतने बड़े बड़े लोग हैं तो शादी ब्याह तो हो ही गया होगा। इसको पल्ले घर भेज देते हैं ना भाई। अब आगे क्या कह रहा है आपका? बराबर का क्या मतलब है? पिता है। पिता पिता है ना? तो इसका पिता कौन है? के का पिता एल है तो ये तो इन सबका ही पिता होगा। है ना? ये तो इन सबका ही पिता होगा। आगे क्या कह रहा है? हैश का क्या मतलब है? एमन का भांजा है। आगे वाला भांजा भांजा कौन होता है? डिफरेंस बिटवीन भांजा एंड भतीजा? अच्छा तो मामा का क्या होता है फिर? तो इसको क्या करें फिर? देखो ये कह रहा है क्या? हैश का सिंबल है एम एम एन का भांजा यानी आगे वाला हमारा भांजा है तो एल का भांजा होगा। अब एल का भांजा यानी कि कौन? यही है। लेकिन भांजे का मतलब क्या हो गया? इसकी सिस्टर का। है ना? इसकी सिस्टर का लड़का। तो इसकी सिस्टर का लड़का यानी इसके पैरेलल चलेगी सिस्टर तो फिर तो। और उसका लड़का अगर हुआ सिस्टर का तो वो तो इनकी जनरेशन का हुआ। है ना? ठीक है? और ये इनकी बुआ लगेगी। है ना? बुआ और फूफा। है ना? तो क्या पूछा इसने? हमसे पूछा ए और सी का रिलेशन। अब सी कहाँ है? सी यहाँ है। हाँ तो ठीक है। फुफेरा भाई ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़े। देखो सुनो। इसमें ना सारे ब्लड रिलेशन आते हैं जैसे है ना? सिस्टर का आ गया तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो आप। ठीक है ना? अगर मदर का आ गया तो आप शॉर्ट में लिख लो ताकि आपको याद रहे। फादर का आ गया तो आप शॉर्ट में लिख लो। ग्रैंडफादर का आ गया आपका। ये तुम वो मत सोचना जो है ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इसका अंदर ग्रैंडफादर है। और ब्लड रिलेशन में ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। जिनसे ब्लड का रिलेशन होता है सिर्फ उसी को काउंट करते हैं। ठीक है अगला वाला बताओ आप।
क्या आ रहा है? आपका क्या आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा। हाँ जी, बताओ भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले जो है वो हैश का सिंबल है, ए बी का भाई है तो पैरेलल हो जाएगा। यानी यू का भाई कौन है? टी। देखो, इससे टी का तो पता चल गया कि टी लड़का है, लेकिन यू कौन है ये पता नहीं। ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। एट द रेट का सिंबल क्या कह रहा है हमारा कि ए बी का पिता है, यानी आगे वाला पिता है, तो एस इनका पिता हो जाएगा दोनों का। ठीक है, आगे कह रहा है परसेंटेज का मतलब ए बी की पत्नी है, यानी आगे वाली पत्नी हो जाएगी, नहीं कि आर इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? फिर क्यू की बात करते हैं, आर का, फिर ये हैश का सिंबल है, इसका भाई है। अब भाई है तो फिर पैरेलल में चलेगा, लेकिन दूसरे घर में, है ना? तो क्यू हो जाएगा हमारा भाई। ठीक है, हमारा नहीं मतलब आर का भाई। और एंड का मतलब है ए बी की माता है, यानी ये इसकी माता है कौन? पी। तो इसकी माता यानी कि ऊपर जाएगा ये, है ना? इसकी भी यही माता है, इसकी भी यही माता है। अब पूछा क्या हमसे? पी और यू का रिलेशन। पी तो यहाँ है, यू तो यहाँ है, तो इसकी बेटी। क्या सुना? पी का रिलेशन पूछा है। तो देखो सुनो, ये लड़का है या लड़की, इससे मैटर नहीं करता। ध्यान सुनना, यहाँ पे दो सवाल बड़े अच्छे बनते हैं। अगर ये सवाल यूं है कि पी का यू से रिलेशन बताओ, तो पी तो भाई इसकी दादी है ना? क्योंकि ये तो माता है ना। एंड का क्या मतलब था हमारे पास? हाँ हाँ, एंड का क्या मतलब है? एंड का था ए बी की माता है, यानी आगे वाली माता। तो क्यू की माता कौन है? पी। तो दोनों की माता हुई। तो दोनों की माता है, तो उसकी बेटी का लड़का है ये, या लड़की है जो भी है ना? तो ये तो उसकी नानी लगेगी फिर तो नानी आंसर होगा इसका। लेकिन अगर ये उल्टा होता है ये सवाल कि यू का पी से क्या रिलेशन है, तो बताओ क्या आंसर होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होता हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि यू का जेंडर ही डिफाइन नहीं है। ठीक है ना? मेरा इनसे क्या रिलेशन है? मैं टीचर हूँ, ये स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो चलो कॉमन नाउन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब कि इसमें जेंडर वाली कोई इशू नहीं है ना? लेकिन यहाँ पे तो अगर लड़का है तो फिर अलग रिलेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन अगर यूं होता ना कि यू का पी से रिलेशन बताओ, तो एक ऑप्शन देता आपको आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, या तो आपको सिर्फ ऐसा ऑप्शन देता, अच्छा नानी का ये क्या अगर लड़का होता तो क्या लगता? तो फिर नाती लगता है, चलो नाती मान लेते हैं एक मिनट के लिए। तो अगर नाती लगता लड़का होता तो, है ना? तो ऑप्शन में अगर खाली नाती दिया होता, नातिन नहीं दिया होता, तब तो चल जाता, फिर तो हम नाती टिक कर देते। फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को ठीक कर लेते। समझ पा रहे हो मेरी बात आप लोग? लेकिन अगर नाती और नातिन दोनों दिए तो फिर आप ऐसे ठीक नहीं करोगे, फिर तो हमें ये कहेंगे कि हमें इसका पता नहीं है कि क्या है ये। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? पीता है? कौन पीता है? एक एक करके देख लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो मैं इस तरफ से देखने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर आप देखोगे ना आगे वाले का ही रिलेशन बताया हुआ है। इस चक्कर में आप राइट साइड से क्या करो, भाई कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़ेड का एक्स से बताना है, एंड का सिंबल है, ए बी की पत्नी है, नहीं आगे वाली पत्नी है, तो एक्स की पत्नी कौन है? ज़ेड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा? पति होगा। फिर उसके बाद परसेंटेज की बात करते हैं हम लोग, बातें नहीं करो भाई, इसकी पुत्री है आगे वाली, तो इसकी इन दोनों की पुत्री कौन है? क्यू है, पुत्री का मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर एंड की बात करते हैं, ए बी का भाई है यानी इसका भाई है कौन? पी। पी इसका भाई है यानी कि ये पैरेलल हो गए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, एट द रेट हो गया, फिर उसके बाद हैश की बात करते हैं, भाई है ये भी है ना? तो ये भी भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहन है? अच्छा सॉरी बहन है, ठीक है। तो पी का एक्स से क्या रिलेशन है? पी बेटा है उसका, है ना भाई? पुत्र है उसका। आगे बढ़े? इसको ट्राई करो, बहुत ही छोटा सा सवाल है ये तो। ये करके आए थे भाई तुम एग्जाम में, क्या नाम है, करके आए थे? सही है फिर तो। आओ चलो देखो सुनो। सबसे पहले राइट साइड से शुरुआत करते हैं, प्लस का सिंबल है, प्लस में क्या रहा है, ये इसकी माता है आगे वाली, तो एच की माता कौन होगी? एच की माता हो गई जी। ठीक है, और माइनस का मतलब है पति है, तो ये इसका पति हो गया कौन? एफ। फिर आगे डॉलर का सिंबल है, तो फिर पुत्री हो गई इसकी, इसकी एफ जो ये ई जो है पुत्री होगी, यही ना? ये कौन था? इसका तो जेंडर डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुना, ये दोनों मतलब एक ही है, भाई बहन ही है दोनों, है ना? अब आगे की बात करें, कह रहे ई का एच से क्या रिलेशन है? ई का है, अच्छा ई का एच से क्या रिलेशन है? तो देखो ई तो इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता तो हम नहीं बता पाते, ठीक है ना? तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग, आई होप सो आप लोग कर लोगे, एक दो और कर लो फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ रहा है,
सारे जेई वाले ही है क्या सवाल? दादा आ रहा और किसी का आ रहा है? तुम लोगों का जेई का कुछ इसका इसका हो गया एग्जाम? जेई वाले का पहले हो गया था? क्यों? ओ, नहीं जो अभी हाल फिलहाल में भरा था। बीटेक तुम्हारा फाइनल ईयर है? क्या? अच्छा, दोस्त से गया था। इसमें तुम लोगों का जो मेन सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग वाला वो कैसा आता है, लेवल उसका सही रहता है? हार्ड रहता है या इजी? ये तो सही है, फोकस करो तुम लोग। क्योंकि वो कुछ ऐसे एग्जाम है ना जो तुम्हारी डिग्री की वजह से ना बचे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर बीटेक वाले तो सीजीएल में ही लगे पड़े हैं। सीजीएल से उनको लग रहा है कि वो कर लेंगे। क्या क्या कट ऑफ जाती है इसकी? तो ठीक ही जाए। 80 की 112 की फिर तो ठीक ठाक ही जाए। फिर तो ठीक ठाक ही जाती है कट ऑफ। चाचा आ रहा है? आपका क्या आ रहा था? दादा आ रहा है? और किसी का कुछ आ रहा है? आओ फूफा? नहीं? चलो आओ, देखो भाई सुनो। स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है आपका माता है इसकी। तो एम की माता कौन है? एम की माता एफ है। ठीक है, आ जाओ। फिर प्लस का क्या मतलब है? पति है। तो फिर पति है तो ये इसका पति हो गया। फिर उसके बाद एट द रेट का क्या मतलब है? बहन है। जब बहन है, इतने बड़े बड़े लोग की बहन होगी तो फिर इस घर में नहीं रह सकती वो। ठीक है, तो एच जो है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना? आगे क्या कह रहा है फिर ये परसेंटेज। ठीक है ना? पिता है इसका, है ना? तो पिता है किसका? एच का पिता। तो इन तीनों का इन दोनों का ही पिता हो गया ये तो। इन दोनों का ही पिता हो गया कौन? जी। और बराबर का क्या मतलब है? पुत्र। आगे वाला पुत्र है। तो आगे वाला पुत्र यानी इसका एक और बेटा है बेसिकली, है ना? ऐसे एक और बेटा है। ठीक है, अब कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं एस का एम से क्या रिलेशन है? कोई दिक्कत नहीं है, क्या लगेगा इसका ही? एस का एम से, हाँ चाचा लगेगा भाई इसका, दादा कैसे लग जाएगा? तुमने इसी इसको पुत्र बना दिया है एस का? फिर तो ये परदादा लगता फिर तो ये। तुम्हें तो पता है एक दो ऐसे रिलेशन भी मिलेंगे जो शायद तुमने सुने नहीं होंगे, बड़े नए नए रिलेशन भी मिलते हैं इसमें लिखे हुए हैं ना, कुछ कुछ जैसा होता नहीं है, किसी अलग अलग रीजन में कुछ अलग नाम होते हैं किसी रिश्ते के। वो इस टाइप का कुछ मिल जाएगा, एक आधा वर्ड तो समझ जाना, इंग्लिश में देख लेना अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करो आप लोग, फिर न्यू टाइप करेंगे। माँ की माँ तो नानी होती है। माइनस का मतलब है इसका भाई है।
तो ओ का भाई है कौन? एन। फिर कह रहा है प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब ए बी की माँ है, यानी एम जो इन दोनों की मदर है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है आपका? डिवाइड का क्या मतलब है? फादर है उसका, ये किसका? एम का फादर है, ये इसकी मदर है, तो फिर फादर दूसरे घर में और पैरेलल से ऊपर, है ना भाई? तो एल हो गया हमारा, ये फादर हो गया इसका। ठीक है, और गुणा के क्या मतलब? पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी होगी। कौन? के। तो ये इसकी मदर होगी, है ना? किससे पूछ रहा है ये? एन से। तो एन की मदर है वो, या तो नानी रहेगा या फिर कुछ और। अब आ जाओ दूसरे टाइप पे, आ जाओ, थोड़ा सा ये करते हैं, इसको करो। न्यू टाइप लिख लेना आप लोग। वैसे जो टाइप आपको कराया ना पिछले 1 2 3 सालों से ना, वही आ रहा है जो हम कर रहे हैं, वही एग्जाम में आ रहा है। हम हमारे टाइम पे कुछ इस टाइप का आता था। क्या रहा है? वो नहीं, अच्छा। भारती जो है वो छवि की बहन है। आगे क्या कह रहा है आपका? अवनी भारती की माँ है। अवनी भारती की माँ है। ठीक है, छवि ध्रुव की पत्नी है। छवि जो है वो ध्रुव की पत्नी है। ध्रुव ईशा का पिता है। तो ईशा की नानी कौन है? तो इसकी मदर की मदर है ना। इसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टाइप में। फिलहाल चलो इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चन कर लो इसके, फिर आगे आपको बताता हूँ मैं। बाकी लोग ट्राई करो भाई, जिनका नहीं आ रहा। जिनके रिश्ते कमजोर हैं उनको ठीक करो। कमजोर रिश्ते पेपर में आपको कमजोर कर सकते हैं। ठीक है। सुमन राजेश की पत्नी है। राजेश की पत्नी है सुमन। ठीक है। अजय में सॉरी, सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की, आए हाय। राजेश की पत्नी, राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। कौन? सुमन। ठीक है, तो सुमन का राजेश से क्या रिलेशन है? ठीक है, बहू का रिलेशन। ठीक है। ये क्या चक्कर है, बहू ने बाजी मार रखी है? हाँ, बात बात पे वही आंसर आ जा रहा है।
चिराग की बहन है भानु। आर्यन भानु का पिता है। चिराग दीवान का भाई है। दीवान ईशा का पति है। ईशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? आगे बढ़े। क्लियर है ना सबको? पता चला सर में सर हिला रहे हो, पता बाद में हुई ना। हाँ ये बताओ। करो करो सवाल करो। क्या हो गया? ये ऐसे ही चलता है। अपने बगल में बैठी एक महिला को देख के गौरव ने कहा कि यह मेरी पत्नी। क्या सुना आप लोग? यह जो गौरव है, ये कह रहा है कि ये मेरी पत्नी के पति, ठीक है, यानी ये खुद, क्योंकि एक ही पति होता है, ठीक है ना, की बहन है। ठीक है, तो ये इसकी भी क्या है, सिस्टर ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग। अगला सवाल करो, बातें नहीं करो वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा तुमसे, डिस्ट्रैक्शन में ही चला जाएगा। कितना आ रहा है? देखो सुनो, सोनल जो है, सोनल का भाई है, ठीक है, भाई की दादी, यानी इन दोनों के मम्मी पापा एक ही हैं, है ना। और उसके मम्मी पापा में जो दादी हैं, सीता नाम है उनका, ठीक है, अपने इकलौते पुत्र के साथ, इनका इकलौता पुत्र है, ठीक है ना, सोनल की पार्टी में आ रही हैं, सोनल की पार्टी में आ रही हैं, ठीक है ना। तो सीता का पुत्र सोनल से क्या रिलेशन है? सीता के पुत्र सोनल से क्या रिलेशन है भाई इसका? पिता का रिलेशन है। और कोई इकलौता पुत्र है इसलिए पिता है। वैसे ये बात मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में ना ये हस्बैंड है तो ये तो क्लियर ही है कि ये एक ही है, लेकिन जब पुत्र की बात होगी ना, इस केसेस में, ऐसे केसेस में तो वो बोलेगा इकलौता है या क्या है। लेकिन अगर इकलौता ना होता तो इस सवाल के दो आंसर होता, या तो इसका चाचा होता या उसका वो पिता होता, दो तरीके से बन सकता था। फिलहाल इकलौता बोलते तो इकलौते में वो उसका पिता ही आएगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। ठीक है, तो इसने हमसे किसका पूछा है? सीता के पुत्र का। देखो पुत्र का सोनल से पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है ना, इस तरह से। अगर मान लो सोनल का पुत्र से इससे पूछता तो फिर इसका आंसर आता पुत्र का, आंसर बदल जाता हमारा। अगला सवाल। चेरी मम्मी। गणेश, बाकी लोग ट्राई करो, ऐसे चिल्लाओ नहीं, बाकियों का मोरल डाउन होता है, बेचारे कर रहे होंगे उसी में रुक गए होंगे, उनको वही नहीं समझ में आ रहा वो क्या रहा है ये।
अरे बस बस हो गया, शांति से बैठो 2 मिनट। बाकी लोग ट्राई करो भाई इसको, जिसका नहीं हो रहा है। जिनके नहीं समझ में आएगा ना, उनके नहीं समझ में आएगा बिल्कुल ही। इसलिए जिनका आंसर आ रहा है चुपचाप बैठे रहो, बाकी लोग कोशिश करो भाई इसको। डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो, नहीं तो खुद को रख के देखो आप लोग, ठीक है? इसको मान लो खुद से, ठीक है ना? तो आप अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहे हो, ठीक है? इस प्रकार से आप अपनी मालूम है अपनी माता के भाई यानी मेरे मामा के पिता यानी मेरे नाना की पोती यानी सेम जनरेशन मेरी वाली, ठीक है? तो वो मेरे क्या हो गए वो, ठीक है ना? हालांकि यहाँ पे तो मेरी ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर कर दिया, ठीक है? अगला। दादा आ रहा है? और किसी का कुछ आ रहा है? विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीष विनीता का पति है। अंश अमिता का पुत्र है। देखो सुनो, एक तो है गौरव और उसकी 3 सिस्टर्स हैं। एक है विनीता, एक है अमिता, सॉरी 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है? आशीष जो है वो विनीता का हस्बैंड है, अच्छा पिता है, सॉरी, ठीक है? फादर कौन? आशीष है, ठीक है? तो तीनों का ही पिता है। अंश अमिता का पुत्र है, अंश जो है अमिता का पुत्र है, अंश। तो आशीष का अंश से क्या रिलेशन है? नाना का रिलेशन है, ठीक है ना? क्योंकि ये नाना आएगा, ठीक है? दादा बोला था ना। आगे बढ़ जाए। स्वाति के जो पिता हैं, स्वाति के पिता हैं, पिता है वो उस दिव्या के नाना है। नाना का मतलब समझ रहे हो आप लोग? मतलब एक जनरेशन नीचे दिव्या के नाना है, जो कि मान्या की पुत्री है, जो कि मान्या की, एक और मान्या भी है, ठीक है? अब आगे क्या कह रहा है वो? तो मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? मान्या के पति के पिता का संबंध दिव्या से क्या है? दादा का रिलेशन है ना, कि 2 बेटियां हो सकती हैं, पॉसिबल है ये तो, ठीक है ना? ये थोड़ा सा इधर डायग्राम ना पता होने की से इधर उधर बन गया, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नॉर्मली शिफ्ट कर सकते हो उधर भी, ठीक है? तो ये इसका दादा लगेगा इसका, ठीक है ना? हाँ।
मान्या के पति के पिता का रिलेशन पूछा हुआ है इसके साथ, तो ये दादा लगेगा और ये इसकी पोती लगेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। संतोष को क्या मानोगे, मेल या फीमेल? संतोष, संतोष का इकलौता पुत्र है धीरज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है अब? और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। संतोष जो है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये तो पुत्री, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा फिर? ये तो पुत्र होगा ना। हालांकि इसका हमें करना क्या, अब आगे देखते हैं। मेरी माँ का धीरज से क्या रिलेशन है? तो पुत्री है तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइड में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी नानी हो जाएगी। ठीक है, तो सुनो, संतोष धीरज का इकलौता पुत्र, सॉरी, धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है। ठीक है, और क्या कह रहा है? संतोष जो है वो मेरी मदर, यहाँ पे मैंने खुद को अज्यूम कर लिया, मेरी मदर की इकलौती पुत्री है। यानी उसकी एक ही बेटी होगा, एक बेटा होगा फिर तो, क्योंकि दो लोग हैं ना, यहाँ पे दो लोग बन रहे हैं, तो एक ही बेटी है तो फिर एक बेटा होगा। ठीक है, और क्यों कहता है एक ही संतान है, फिर तो वो अकेले ही होती फिर तो। ठीक है ना, तो ये होगी कि मेरी मदर की इकलौती बेटी है। अब आगे उसने पूछा कि मेरी मदर का धीरज से क्या रिलेशन है, तो इसकी मदर की मदर है ये। ठीक है ना, अब ये कर लो, वैसे तो जितना करोगे उतना ही कम है, कर लो कोई बात नहीं, इसको कर लो, फिर नेक्स्ट टाइप कराऊंगा। हम्म, हमारी ना बातचीत, एक माइक दे दो। ये वाला नहीं, वो वाला माइक, गाने वाला। एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी, वो तो आसान है, बताइए। आती, सुनो, 7 लोग हैं, 7 लोगों की एडजस्टमेंट करनी है हमें। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, तो जो मिल रहा है रिलेशन कंफर्म, उसको लिख लेते हैं पहले। तो राकेश वेड्स अंजलि।
ठीक है, ये हो गया, ये प्लस, ये माइनस। आगे क्या कह रहा है आपके, राकेश की पुत्रियां कौन, मेघा और श्रेया। ठीक है ना, तो इन दोनों की पुत्रियां हैं मेघा और श्रेया। तो ये हो गए हमारे 4 लोग, तो एडजस्ट हो गए एक ही बार में। ठीक है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, निकुंज जो है वो अंजलि का पुत्र है, ये भी यहीं आ गया। अभय जो है वो मोनू का पुत्र है, अब अभय जो है, अब दूसरा एक कोई बच गया होगा शायद, है ना। मोनू की शादी श्रेया से हुई है। ठीक है, मोनू की शादी जो है वो श्रेया से हुई है, और अब अभय जो है वो इनका पुत्र है। हो गया ना, 3 लोग और 8 लोग हो गए क्या। अच्छा, श्रेया इधर है, एक ही श्रेया है, सुबह बना दी। ठीक है, ये कौन था हमारा, मोनू है ना, और इन दोनों का जो पुत्र है वो कौन है, अभय। ठीक है, अब इसने पूछा हमसे अभय का राकेश से क्या रिलेशन है, तो इसके मदर का फादर है ये, है ना, यानी कि बोले तो अभय क्या लगेगा, नाती लग जाएगा, अभय नाती लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। 7 लोग आपको देख देख के, अब देखो आगे के क्वेश्चन जितने भी है ना वो इसी टाइप के हैं, बट हम ये नहीं करेंगे। अब इस पे आ जाओ, न्यू टाइप पे करो, मतलब फोटोग्राफ की तरफ ना इशारा करके कुछ कहे कि ये मैं, देखो सुनो, एक महिला की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा, सैमुअल व्यक्ति का नाम है। ठीक है, क्या रिलेशन है तो आपको बताना है, ट्राई करो उसको। अगर सवाल पे ही फोकस रहोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको पढ़ने के बाद आप कहीं खो गए तो फिर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये, सवाल में वो खुद को रख के देखोगे तो हो जाएगा बहुत जल्दी। हे प्रभु। तुम्हारा गलत है फिर, यही ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, देखो सुनो। सैमुअल ने कहा, मान लो मैं ही सैमुअल हूँ, तो कह रहा है वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता, यानी मेरी चाची। ठीक है, तो तस्वीर में दिख रही महिला से सैमुअल किस प्रकार से संबंधित है, तो पति के भाई का पुत्र क्या होता है, ये चाची नहीं होता। वो जो महिला है चाची लगेगी ना, तो उसके हस्बैंड के भाई का पुत्र, आपकी चाची के हस्बैंड के भाई का पुत्र, एक ही तो बात है, दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है। आप लोग फिर से बनाऊं, आओ देखो सुनो। देखो इसको बना पाना ना मुश्किल है, इसको ना मैंने कहा ना, आप खुद ही मान लो अपने आप को, या खुद ही प्रिडिक्ट करो। इस सैमुल, आप खुद को मान लो, सैमुल क्या कह रहे हैं कि मेरे पिता, यानी मेरे फादर को लो, आप लोग अपने अपने फादर को बहुत अच्छे से जानते हो, तो मेरे पिता के भाई यानी आपके चाचा की माता की पुत्री, भाई की, क्या कह रहा है, एक मिनट, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता, है ना, आपके पिता के भाई यानी आपके चाचा की पुत्री यानी आपके कजन्स की माता यानी आपकी चाची। ठीक है ना, ये रिलेशन कुछ यूं जा रहा है कि आप हो आपके पिता के भाई के पुत्री की माता। ठीक है, तो ये आपकी चाची लगेगी, है ना, क्योंकि भाई ये। ठीक है, दूसरी बात, ये चाची लिखा नहीं है, तो चाची कौन है, बेसिकली चाची के हस्बैंड का भाई का पुत्र है ये। ठीक है ना, इस प्रकार से आ रहा है। वो फोटो चाची की है, चाची 420 इतना घुमा के दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब इन सवालों में बता आप लोगों को ना, मैं देखो बोलना तो नहीं चाहता कि
प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये बोल देने से क्या पता आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए कि हाँ प्रॉब्लम आएगी आएगी। लेकिन ये ना, जब तक खुद को नहीं रखोगे ना आप यहाँ पे, तब तक आप फँसोगे फँसोगे। सोचोगे कि इमेजिनेशन से कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को रखो, जैसे वेरोनिका ने कहा, तो आप खुद ही मान लो अपने आप को, आपका नाम वेरोनिका है, ठीक है? आगे सॉल्व करो अब। कह रहे हैं, एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए वेरोनिका ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। ठीक है? वेरोनिका क्या कह रही है? वह मेरे पति, ठीक है ना? पति के भाई, ठीक है? भाई की बेटी की माँ है। ठीक है ना? तो क्या रिलेशन हुआ? पैरेलल में रिलेशन हो गया ना तो? ठीक है? और देवरानी जेठानी वाला रिलेशन हो गया, ठीक है? तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसे आपकी मदर का और आपकी चाची का रिलेशन ना, जो बड़ा हो जाएगा वो शायद जेठानी हो जाएगा। काम तो सही रखे हैं, लेकिन इनके लड़ने वाले काम होते हैं इनके, लड़ते रहते हैं सब। ठीक है? करो ट्राई इसको। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मुस्कान नाम की एक महिला ने कहा कि वह मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता है। वह मेरे, मुस्कान है यहाँ पे ये, वह मेरे पिता, पिता बोले तो साइड वाले घर में ऊपर ले लेते हैं। ठीक है? पिता के दादा, है ना भाई? ओ माय गॉड! पिता के दादा, समझ रहे हो आप लोग? पिता के दादा का इकलौता पोता है। फिर तो ये इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है ना? तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या रिलेशन है? तो पुत्री का रिलेशन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा भतीजा, बड़ी जल्दी बता दे रहे हो यार तुम। मेरा मोरल डाउन कर रहे हो तुम। आओ चलो देखो सुनो। सन्नी नाम के लड़के ने क्या कहा? कि वह मेरी सिस्टर की माता के पति का भाई है, यानी मेरे पापा का भाई, है ना? तो क्या हो जाएगा? भतीजा लगेगा, है ना? ध्यान सुना आप लोग क्या कह रहे हैं। सन्नी जो है, वो जो तस्वीर में महिला है, उससे कह रहे हैं कि वो जो महिला है, ये कौन है? ये मेरी बहन, ठीक है ना? मेरी सिस्टर है कोई, ठीक है? तो ये मेरी बहन की माता, माता यानी बोले तो इसकी भी माता, ठीक है ना? के पति, तो इन दोनों के ही पिता हो जाएंगे वो तो, ठीक है? पति का भाई, पति का भाई, यानी अब चाचा में रिलेशन आ गया है। बहन की माता के पति का भाई है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ना, पति का भाई है ये व्यक्ति, है ना? यानी ये और ये इक्वल एक्चुअली। तो ये कौन हो जाएगा फिर? यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है ये कौन हो जाएगा? चाचा हो जाएगा ये, ठीक है ना? ये इसको यहाँ पे भेज देते हैं आप। ये जो पोजीशन खाली है ना, ये वाली, ये इसी की पोजीशन है, चाचा वाली। उसने पूछा हमसे कि तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सन्नी का क्या रिलेशन है? ठीक है? तो भतीजा, अब देखो, तस्वीर वाले व्यक्ति तो उसका चाचा लगेगा वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग सिर्फ भतीजा टिक कर दिया है। ठीक है? लेकिन कायदे से वैसे लगेगा चाचा, भतीजा तो सन्नी का रिलेशन हो जाएगा मतलब।
ठीक है? तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ सन्नी के साथ हाँ, हाँ। तस्वीर वाले व्यक्ति का सन्नी के साथ क्या रिलेशन है ना? तो ये तो इस तरफ आ रहा है ना, तो हमें इससे रिलेशन देखना है ना। मेरा सन्नी का क्या रिलेशन है तो सन्नी भतीजा लगेगा ना। ये थोड़ी भतीजा लगेगा, ये तो चाचा लगेगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए हमने उसको चूज़ कर लिया है। ये ऑप्शनल होता है, अगर मान लो चाचा होता, भतीजा होता तो मैं चाचा ही टिक करता। जिस डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तस्वीर का पूछा तो तस्वीर से देखेंगे रिलेशन, ना कि इससे देखेंगे। ये बात ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पे गलत भी करते हैं। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? राम ने एक महिला की ओर इंगित करते हुए, मतलब कि कोई फोटो होगी या कुछ भी मान लो, है ना? कोई भी लेडी है, उसको कह दिया कि भाई उसकी पुत्री जो है, देखो राम का कोई दामाद होगा, है ना? राम का कोई दामाद होगा, दामाद यानी कि साइड वाले घर में ले जाते हैं उसको, है ना? बातें नहीं करो प्लीज। उसकी जो पुत्री है वो मेरे दामाद की पत्नी है। उसकी जो पुत्री है, महिला की जो पुत्री है वो मेरे दामाद की कौन है? अब ये आगे खिसकेगा ये रिलेशन, देखो मैं बताता हूँ। देखो मेरे दामाद की पत्नी, ठीक है? और ये जो तस्वीर में बैठे उसकी कौन है ये? उसकी पुत्री। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, 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 सुनो। बड़ा अच्छा सा रिलेशन है ये। ये राम तो पहली बात तो ऊपर बनेगा ना, दामाद है ना ये तो। ये एक जनरेशन ऊपर बनेगा ये तो, ठीक है? अब कह रहा है कि इसका जो दामाद है, इसकी जो पत्नी है, वो उसकी क्या है? पुत्री है। तो ये दोनों कौन हुए फिर तो? हस्बैंड वाइफ हुए ये तो, है ना? तो जिसकी ओर इंगित कर रहा है था, वो उसका कौन राम, उस महिला से क्या रिलेशन है राम का? पति का रिलेशन है, ठीक है? वो कह रहा है क्या, इस अगर ना समझ में आया तो बार-बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है राम अ, इस तस्वीर की जो महिला की जो पुत्री है वो उसके दामाद की पत्नी है। इसकी पत्नी मतलब कि ये इसकी बेटी है ना? तो बेटी की मदर है, यानी ये दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ ही हैं, ठीक है? तो राम का क्या रिलेशन है इससे? ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है। टफ लग रहा है क्या ये? नहीं लग रहा ना? बहुत अच्छा, क्या यही तो सुनना था। पिछलों के मुकाबले टफ लग रहा है, पिछले वाले के मुकाबले? वो जो प्लस माइनस वाला कर रहे थे, वो तो आसान था शायद। ये ईज़ी है। जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, उनको ये टफ लग रहा होगा। उसमें क्या था, पेन पेपर उठाया, कर दिया, ड्रॉ कर दिया, बन गया। कुछ करना नहीं है इसमें। इसमें तो सोचना पड़ रहा है, तो हमारा काम नहीं है। तुम्हारे आंसर बंद हो गए आने इसमें, हाँ? बताओ भाई। अरे प्रभु! इसी तस्वीर में मौजूद एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए सुनील ने कहा कि वह मेरे भाई के पत्नी के ससुर। सुनील ने क्या कहा? कि वह मेरे भाई, मान लो कि चलो सुनील हम ही हैं। कह रहा है कि वह मेरे भाई के पत्नी के ससुर, और पत्नी के ससुर यानी इनके दोनों के फादर है ना, ठीक है? ससुर हर्ष का पुत्र है। ससुर जो है वो किसका पुत्र है? नहीं, ससुर का नाम दे रखा है। ससुर का नाम दे रखा है ये।
ठीक है, हर्ष का पुत्र है। तो क्या करें, यदि तस्वीर में स्वयं सुनील की नहीं है, ठीक है ना? तो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति सुनील के साथ क्या रिलेशन है उसका? भाई का रिलेशन है। क्योंकि उसने अब इसने ये बात कह दी ना, तस्वीर सुनील की नहीं है, क्योंकि अगर इसका इकलौता इकलौता बेटा हुआ तो ये खुद ही हो जाएगा ये तो। इसलिए इसने क्लियर कर दिया कि 2 बेटे हैं इसका मतलब। तो ये इसका भाई हो जाएगा तो भाई का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है? और करोगे? ये तो करवा दिया शायद। नहीं, ये ईज़ी है वैसे। ये भी एक देख लो, लास्ट 3 टाइप है ये भी। ए बी की माता है, बी सी का पति है, डी सी का ससुर है, ए डी का क्या रिलेशन है फिर? ये तो आसान है। देखो सुनो, ए डी की क्या है? ए बी की क्या है? माता है। बी की माता कौन है? ए। बी सी का पति है। बी जो है किसका पति है? सी का पति है। अब देखो सुनो, ये इसकी माता है, ये इसका पति है, यानी ये कौन है? पत्नी है फिर तो। और जब ये पत्नी है तो फिर हम इसको सेम घर में नहीं बनाएँगे, फिर हम इसको नीचे की साइड में ही दूसरे घर में बनाएँगे। ये इसका पति हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है? अब आगे क्या कर रहा है, डी जो है वो सी का ससुर है। डी जो है वो सी का ससुर है, तो ये सास है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, है ना? तो ए का डी से क्या रिलेशन है? इसकी कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। आसान, ये भी आसान है। सिर्फ़ एक ही टाइप में मुझे तस्वीर वाला थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा है। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला ट्राई करो आप लोग। क्या आ रहा है? क्यू आर की माँ है। क्यू जो है वो आर की माँ है। आर की मदर है क्यू। अब देखो, आर की मदर अगर क्यू है ना, ठीक है चलो, ये तो लड़का या लड़की पता ही नहीं है हमें। पी क्यू का पति है। पी जो है वो क्यू का पति है। ठीक है, एस आर का भाई है। एस जो है वो आर का भाई है। तो पी का एस से क्या रिलेशन है? पिता का रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगला सवाल। आओ सुनो, देखो। एस जो है वो टी की बहन है। टी की सिस्टर कौन है? एस। आर एस का भाई है। टी यू का पिता है। टी जो है वो यू का पिता है। ठीक है? और टी डब्ल्यू से किस, अच्छा एक चीज और, यू डब्ल्यू की पत्नी है। यू जो है वो डब्ल्यू की क्या है? डब्ल्यू की पत्नी है। तो पत्नी है। अच्छा, पत्नी है। ये पत्नी है ना? तो अगर यू पत्नी है तो फिर यू को दूसरे घर ले चलते हैं। ऐसे कर लो नीचे जनरेशन में। ठीक है ना? यू डब्ल्यू की पत्नी है। अब क्या पूछा हमसे? आ जाओ, बैठ जाओ, बस 2 मिनट में छुट्टी हो रही है। ठीक है, तो टी यू का पिता है। टी जो है वो यू का पिता। ठीक है, तो टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, ससुर। बस इतना ही रहने दो, आगे next।
बाकी के क्वेश्चन आप लोग करना, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब, ठीक है ना? लगभग सब कुछ कर लिया हमने। 2-3 सवाल बचे हुए हैं और 1-2 सवाल वो लास्ट वाले टाइप के बचे हुए हैं बस। ठीक है? सो मच। किस चैप्टर की?